मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी की शुभकामनाओं के स्वरूप ही मुझे श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने का आमंत्रण प्राप्त हुआ। 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी का दिन मेरे अब तक के जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण था, जब मैंने दिव्य नगरी देवनगरी अयोध्या में जाकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को इन नेत्रों से देखा। उस समय कहने को शब्द नहीं थे, अश्रुधारा का प्रवाह था, हृदय आनंद से अतिरेक हो रहा था। मेरे प्रभु श्री राम आ गए, मेरे प्रभु श्री राम आ गए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब शब्द मौन हो जाते हैं और भाव अथाह हो जाते हैं। वह क्षण मन में उमड़ते भावों की अनुभूति एवं तृप्ति का भाव था। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात मुझे और मेरी पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब एक विचित्र घटना सुनिए, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 3 महीने पहले मैंने हम्पी कर्नाटक में विजयनगर स्थान है, वहाँ का कार्यक्रम बनाया। कार्यक्रम था 18, 19, 20, 21 का। कई सालों से मन में इच्छा थी कि मैं मंदिरों की नगरी, जहाँ विजयनगर साम्राज्य था, विरूपाक्ष मंदिर, विजय विठलदास मंदिर, उन सब के दर्शन करूं, क्योंकि वहाँ 1-2 नहीं हजारों मंदिर है। और वहीं स्थित है श्री हनुमान की जन्मस्थली किष्किंधा पर्वत। अब कार्यक्रम 21 तारीख तक वहाँ था और मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ कि आप 20, 21, 22 को अयोध्या आए। थोड़ी दुविधा हो गई। मैंने विचार किया, हे राम, मैं आपके यहाँ 22 तारीख को अवश्य आऊँगा, लेकिन पहले मैं हनुमान जी के स्थान किष्किंधा अवश्य जाऊँगा और उन शिष्य सम्राट हनुमान के चरण कमलों के दर्शन करूँगा, जिन्होंने शिष्यत्व को सर्वोच्चता प्रदान की और श्री राम के सेवक बनकर प्रभु राम के सारे कार्य संपन्न किए। जब राम किष्किंधा पर्वत गए, जहाँ सुग्रीव बाली रहते हैं, और तो राम को देखने हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण कर आए और जैसे ही उन्होंने राम को देखा, तत्काल पहचान लिया, यही है मेरे प्रभु, यही है मेरे प्रभु। और कहा, प्रभु प्रभु पहचानी परेऊ, गई रचना, सो सुख उमा जाई नहीं करना, पुलकित पुलकित तन मुख आवन बचना। मन इतना पुलकित हो गया कि मुख से वचन नहीं निकलने, देखत रुचित वेश के रचना। और राम ने हनुमान को गले लगा लिया और राम के मुंह से शब्द निकलते हैं। तुलसी लिखते हैं, क्या कहते हैं राम हनुमान जी को, पुनि पुनि सत्य कहूँ ते ही पाओ, मोई सेवक सम प्रिय कोऊ नहीं। के हनुमान, मैं ये सत्य सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने शिष्य के समान कोई प्रिय नहीं है। और उस स्थान पर किष्किंधा पर्वत पर 550-600 सीढ़ी ऊपर है स्थान, पहाड़ी पर। इन पंक्तियों का, उन विचारों का, उन भावों का स्मरण कर बहुत भाव विभोर हो गया। वह स्थान जहाँ राम और हनुमान का प्रथम मिलन हुआ और युगों युगों के लिए अभिन्न हो गया राम और हनुमान का संबंध। अब देखो, ये प्रभु की ही लीला थी
कि किष्किंधा जाने के विचार मात्र से, श्री हनुमान का स्मरण करने मात्र से अयोध्या का आमंत्रण प्राप्त हुआ। यह है गुरु और शिष्य का संबंध। इसलिए श्री हनुमान के बारे में कहा गया है कि रामचंद्र के काज संवारे। जय श्री हनुमान। अब मैं श्री राम के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। राम, श्री राम हमारे भारत के प्राण हैं। और हमारा भारत क्यों है? क्या है विशेषता भारत में? हमारे पास श्री राम हैं। और श्री राम केवल विष्णु अवतार नहीं, राम हमारे भारत की अंतरात्मा है, अंतरात्मा है। क्योंकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे जीवन का आदर्श। हर मनुष्य के मन में पुरुष से पुरुषोत्तम अर्थात श्री राम बनने की इच्छा होती है, बन नहीं पाता, क्योंकि मन का स्वर तर्क में उलझा रहता है, प्रैक्टिकलिटी में उलझा रहता है। और जब वह इस प्रैक्टिकलिटी के, तर्क के, व्यवहारिकता के भाव से जब ऊपर उठ जाता है, तब उसके मन में श्री राम का शब्द, श्री राम का नाम बुलंद होता है। जीवन के किसी भी क्षणों में जब हम श्री राम की भांति विचार करने की इच्छा ही रखते हैं, आचरण करने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारे जीवन में श्रद्धा, अनुशासन और निर्बाध भक्ति का स्वर बुलंद हो जाता है। माता, पिता, देव, गुरु चरणों में हमारी भक्ति बढ़ती है। क्यों है हम पश्चिम देशों से अलग? हमारे यहाँ है गुरु शब्द, वहां नहीं है। हमारे यहाँ है गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा, आदर और सम्मान। हमारे यहाँ तो बड़ी बहन और भाई के लिए भी दीदी और भैया कहा जाता है। उनका नाम क्या है हमें मालूम है, लेकिन हम गुरु, माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन को नाम से नहीं पुकारते। क्यों? क्योंकि नाम से पुकारने से उनके प्रति हमारी भावना अभिव्यक्त नहीं होती है। जब हम दीदी और भैया कहते हैं तो हमारे मन में भावना व्यक्त होती है। हमारे यहाँ जीवन में, सनातन धर्म में नीति, जीवन में नीति और जीवन में धर्म दोनों संयुक्त हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री राम कहते हैं कैसे एक संतान, कैसे एक शिष्य अपने पिता की दृष्टि में प्रिय बन सकता है। कोउ पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हु जानन दूसरा धर्मा। एक गुरु, एक माता पिता अपनी सभी संतानों से प्रेम करते हैं, पर यह भी सत्य है कि गुरु को, एक पिता को वह संतान विशेष प्रिय होती है जो अपने पिता के वचनों का, गुरु के वचनों का पालन करती। यह धर्म है। धार्यति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। धर्म किताबों में नहीं है। धर्म को धारण किया जाता है, धर्म को व्यवहार में लाया जाता है, धर्म की पालना की जाती है, तब वेद वाक्य बना धर्मो रक्षति रक्षित। जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। श्री राम का चरित्र, श्री राम का विचार, श्री राम की भावना, श्री राम का व्यवहार, श्री राम का कार्य धर्मपथ। इसलिए राम हमारे आदर्श, राम मर्यादा की परिभाषा है। और अयोध्या में श्री राम का पूर्ण धूमधाम के साथ निर्विघ्न अपने जन्म स्थल में प्रतिष्ठित होना यह सिद्ध करता है कि 500 साल पहले वह धर्म जिसे आक्रमणकारियों ने निर्वासित कर दिया था,
वह पुनः स्थापित हुआ है। और इस सब में आपने भी सहयोग दिया, और आपने तो विशेष सहयोग दिया है। आपने 3 बार गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया है इस दिव्य नगरी अयोध्या में। इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने तो टेंट में भी श्री राम लला के दर्शन किए, उस स्थान को थोड़ा और अच्छा होते हुए भी देखा, और आपने मंदिर को बनते हुए भी देखा, और आपका प्रतिनिधि बनकर अयोध्या के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में इन चरण चक्षुओं से मैंने भगवान श्री राम के रामलला के दर्शन किए, और यही प्रार्थना की मेरे सभी शिष्यों का कल्याण हो, मेरे सभी शिष्य उन्नति करें, मेरा प्रत्येक शिष्य हनुमान की भांति राममय हो, गुरुमय हो, और मैं प्रत्येक क्षण शिष्यमय रहूं। जिस अयोध्या का आपने 3 बार भ्रमण किया, प्रिय शिष्यों, वह अयोध्या केवल एक स्थान नहीं है। यह अयोध्या तो मनुष्य की देह है। यह सत्य है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, लेकिन हजारों हजारों वर्ष पहले अथर्ववेद में एक श्लोक आया है, अष्टचक्र नवद्वारा देवाना पुर अयोध्या तस्या हिरण्यमय कोश स्वर्गो ज्योतिषा व्रत, कि यह मनुष्य शरीर 8 चक्रों से युक्त है, इसके 9 द्वार हैं। इसी में देवताओं के निवास के लिए अयोध्यापुरी बनी है, और इस अयोध्यापुरी में ही अत्यंत तेजस्वी तेजोमय स्वर्णमय कोश है, जो परमात्मा की महान ज्योति से आवर्त है। और यही शास्त्रों में लिखा है, एतद्वा विदो वदन्ति मनुष्योर अयोध्यापुरी मस्तकम, कि अयोध्यापुरी क्या है? भगवान का मस्तक स्थान है, एक नगर नहीं है अयोध्या। अयोध्या तो वास्तव में मानव जाति की उत्पत्ति, उसकी संस्कृति और उसकी समग्र सभ्यताओं के विकास की वास्तविक राजधानी है, जहां राम राज्य है। मेरे विचार से अथर्ववेद की इस विचारधारा के अनुसार श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की स्थापना प्रत्येक भारतीय के मन में श्री राम की स्थापना है। प्रत्येक भारतीय के हृदय के हिरण्यमय कोश में श्री राम की स्थापना है। श्री राम है भारत की संवेदना। और हमारे भारतवर्ष में सबसे अधिक गांवों शहरों के नाम राम के ऊपर ही है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में 3626 गांव शहर राम के नाम है। क्यों है भाई ऐसा? मेरे विचार से एक ही उत्तर है, राम हमारी चेतना के भाग है। राम राज्य उस भाव का प्रतीक है जहां हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है, मन वचन और कर्म की शुद्धता है। श्री राम हमें बताते हैं कि राजा कौन है। राजा वह नहीं जो राज्य करता है, राजा वह जो हृदयों को जीत लेता है। इसलिए श्री राम के पहले राजा आता है। राजा तो है ही है श्री राम। इंद्र के नाम के पहले भी राजा नहीं आता है। अरे भाई, भारत के राजा तो श्री राम है, सिर्फ श्री राम है। और जहाँ श्री राम है वहाँ सद्गुण है, वहाँ धर्म है। और विशेष बात क्या है? राम की चरण पादुका भी शासन कर सकती है। भरत ने राम की चरण पादुका राम सिंहासन पर विराजमान कर अयोध्या का राजकाज चलाया, केवल एक सेवक बनकर। क्योंकि राम है न्याय, वे अन्याय का प्रतिकार करते हैं, और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए 14 वर्ष उन्होंने वनवास सहन किया।
अन्याय का प्रतिकार किया पूरे अपने 14 वर्ष। और अयोध्या में श्री राम का निवास 140 करोड़ भारतवासियों को किस प्रकार बदलेगा? मैं कहता हूं बहुत कुछ बदलेगा। अयोध्या में बाल स्वरूप श्री राम की स्थापना हमारे भारत में राम राज्य की स्थापना का शुभारंभ है। राम संवेदना है, तो भारत वह शरीर है जिससे यह संवेदना प्रकट होती है। और हमारी भावना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो राम की भावना धर्म की भावना है, न्याय की भावना है, विनय की भावना है। जिसके भीतर भी धर्म, न्याय और विनय की भावना बिना डर के स्थापित होती है, उसमें राम का निवास है। और जिसमें राम का निवास है वह भारतीय है। ये आवश्यक नहीं कि वह इस देश में रहे या परदेश में रहे। यदि उसके हृदय में श्री राम है तो वह भारतीय है। अब देखो, विभीषण लंकावासी था, राम भक्त था। रावण भरी सभा में विभीषण का तिरस्कार करते हैं, तो अभी विभीषण में विनय का गुण राम भक्ति से, तो इतना ही कहते हैं रावण को, तुम पितु सरिस भले ही मोही मारा। विभीषण प्रतिकार नहीं करते, उल्टे विनय भावना से उन्हें नीति युक्त शिक्षा देते। अरे भाई, जिसके हृदय में श्री राम है वह विनीत है, वह विनम्र है। श्री राम विनय सिखाते हैं, वे स्वयं विनय का जागृत स्वरूप है। आज के समय में विनय का अर्थ हो गया है साष्टांग दंडवत। और अहंकार तो उद्दंड होकर भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि श्री राम मन से धूमिल हो गए। इसी के कारण जब अहंकार उद्दंड हो जाता है तो मनुष्य बिना बात के, बिना मतलब के, बिना कारण के बेचैन है। अरे भाई, बिना राम के विराम कैसे मिलेगा? और मन में राम आने के बाद तो चिंता का कोई काम नहीं है। अरे किसी वाक्य को भी विराम मिल जाता है तब वह ठहर जाता है, हमारी सोच भी क्षण भर के लिए रुक जाती है। विचार करो, जब मन में राम आएंगे तो कितनी अद्भुत शांति प्राप्त होगी। और ज्ञानी लोग कहते हैं कि राम शब्द अपने आप में पाप ना सके। अब पाप के चाहे कितने भी रूप हों, सब अधर्म है। अधर्म राम विरोधी मार्ग है, क्योंकि राम ही धर्म है, राम ही धर्म है। राम हमारे जीवन के आधार है, हमारे जीवन के शिखर भी राम हमारे भारत के जन जन में बसे हैं। अभिवादन में भी राम राम और अंत समय में भी राम नाम सत्य। तो प्रिय शिष्यों, अयोध्या में रामलला आ गए हैं, हमारे राम आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो ऐसा लगा हमारे शरीर को पुनः आत्मा मिल गई। 500 वर्षों से चल रही पथिक को राम आओ राम आराम मिल गया है, और अधर्म को अब पूर्ण विराम मिल गया है। इस जीवन में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। राम धर्म के अनुसार विचार करो, व्यवहार करो, जीवन जियो, क्योंकि धर्म ही जीवन है। रामलला के आने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।